सहरसा पुलिस ने रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर नेपाल की एक नाबालिग लड़की को देह व्यापार के दलालों से मुक्त कराया है। सहरसा पुलिस ने भारतीय नगर स्थित रेड लाइट एरिया में छापेमारी कर नेपाल की एक नाबालिग लड़की को देह व्यापार के दलालों से मुक्त कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बिचौलिया को गिरफ्तार करते हुए उसका परिसर सील कर दिया है। सहरसा पुलिस की कार्रवाई से एक बार फिर यह साबित हो गया कि रेड लाइट एरिया में बड़े पैमाने पर जिस्म फरोशी और लड़कियों की खरीद बिक्री बदस्तूर जारी है। मुख्यालय डीएसपी कमलेश प्रसाद ने बताया कि सोमवार को डायल 112 पर एक लड़की द्वारा सूचना दी गई कि उसके साथ मारपीट और जबरदस्ती देह व्यापार कराया जाता है। सूचना के आधार पर मामले की जानकारी एसपी को दिया गया। एसपी के निर्देश पर पुलिस पदाधिकारी सहित सखी वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्प लाइन के साथ रेड लाइट एरिया में छापेमारी किया गया। इसी दौरान नेपाल की एक नाबालिग लड़की को रेड लाइट एरिया से मुक्त कराया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिराज नट नामक एक बिचौलिया को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यालय डीएसपी 2 ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लड़की की निशानदेही पर बिचौलिया के परिसर को सील कर दिया गया है। डीएम व कोर्ट को सूचित किया गया है। कई साल से रह रही थी लड़की। रेड लाइट एरिया से मुक्त हुई नाबालिग लड़की ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि वह 4-5 साल से रह रही थी, जहां जबरदस्ती उसके साथ अनैतिक देह व्यापार कराया जाता था। कोई रुपया नहीं मिलता था, केवल भोजन और कपड़ा दिया जाता था। भोजन भी सही तरीके से नहीं दिया जाता था, मारपीट किया जाता था। मुक्त हुई लड़की ने पूछताछ के दौरान अपना घर नेपाल आसपास बताया, जिसके बाद पुलिस ने नेपाल पुलिस से भी संपर्क किया। वीरगंज एसपी से संपर्क कर लड़की के परिजनों के संबंध में सहयोग मांगा गया है। पूछताछ के दौरान लड़की ने पुलिस को बताया कि वह कुछ वर्ष पहले अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। इसी दौरान पटना में कुछ बिचौलिया द्वारा लड़की को घर पर काम कराने के बहाने जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया। जानकारी के अनुसार लड़की कुछ दिनों तक सीतामढ़ी के इस्लामपुर स्थित रेड लाइट एरिया में रही, जिसके बाद उसे सहरसा रेड लाइट एरिया के बिचौलिया के हाथों बेच दिया गया, जहां वह पिछले 4-5 साल से रह रही थी। जानकारी के अनुसार रेड लाइट एरिया में रहने के दौरान ही उसकी पहचान एक व्यक्ति से हो गई। लड़की ने उसी के बताए अनुसार मोबाइल फोन से डायल 112 से संपर्क किया, जिसके बाद सहरसा पुलिस हरकत में आई। बिचौलिया को गिरफ्तार किया गया, लड़की को मुक्त कराया गया। वहीं कार्रवाई के बाद रेड लाइट एरिया में हड़कंप मच गया। ज्यादातर बिचौलियों सहित देह व्यापार में शामिल लड़कियां और महिला घर छोड़कर फरार हो गई है। कार्रवाई के दौरान मुख्यालय डीएसपी कमलेश प्रसाद, सदर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार, टीओपी 2 प्रभारी सनोज वर्मा सहित चाइल्ड हेल्प लाइन, सखी वन स्टॉप सेंटर के प्रतिनिधि शामिल थे। कल दिनांक 7/4/25 को 112 नंबर पर एक लड़की के द्वारा जो है फ़ोन करके और मदद की गुहार लगाई गई, बताई कि उसके साथ ज़बरदस्ती देह व्यापार कराया जाता है। इस सूचना को पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सखी वन स्टॉप सेंटर और चाइल्ड लाइन से महिला पदाधिकारी से हम लोग हेल्प लिया और उनके सहयोग से हम लोगों ने यहाँ रेस्क्यू किया। रेस्क्यू में एक बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 16 साल होगा, 15-16 साल, उसको हम लोग बरामद किए हैं। और वो बच्ची बताई कि उसको मैंने छोटा अवस्था में ही वो माँ पिता से बिछड़ गई थी। वो किसी के ये चंगुल में फंस गई और ये लोग पहले काम कराते थे, उसके बाद में उसके साथ देह व्यापार कराने लगे, उसको मारपीट ज़बरदस्ती करने लगे और उसको कुछ देते भी नहीं थे, सिर्फ उसको खाना और 1 साल में एक बार कपड़ा लत्ता देते थे। और इस प्रकार से हम लोगों ने उस बच्ची को रेस्क्यू कराया है और उसके परिजन को हम लोग पता लगा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परिजन के बारे में वो नहीं बता पा रही है, वो सिर्फ इतना ही बता पा रही है कि वो नेपाल के बॉर्डर के आसपास
मैंने उसका घर है और पिताजी का नाम बता पा रही है। अब इस संबंध में हम लोग बॉर्डरिंग थाना सबसे सहयोग ले रहे हैं। हम लोग जल्द ही उसको परिणाम पर पहुंचा देंगे। क्या कार्रवाई की है? किसी की गिरफ्तारी? हाँ, इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। FIR दर्ज किया गया है और इसमें जो है एक गृह के जो परिसर के मालिक है सिराज नट, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। शीघ्र ही हम लोग इसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। उनका जो मकान है उसको हम लोग परिसर को सील किए हैं और इस संबंध में DM साहब और न्यायालय को रिपोर्ट दिया जाएगा। इसके न्यायालय निर्णय लेंगे।